सो बेसिकली सबसे पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट सी. सो सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1970s एट AT&T बेल लैब, जो कि यूएसए में स्टैब्लिश्ड है. तो ये चीज आपको एज इट इज लर्न करनी होगी. देन सेकेंड पॉइंट कहता है सी इज हाई लेवल लैंग्वेज. इट ऑल्सो सपोर्ट लो लेवल लैंग्वेज फीचर्स, सो इट कैन बी कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज. तो बेसिकली कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हाई लेवल और एक लो लेवल. तो सी जो लैंग्वेज है उसमें दोनों तरह के कोड इंप्लीमेंट हो सकते हैं, इसलिए आप इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. थर्ड पॉइंट कहता है सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो अब पहले केस सेंसिटिव का मीनिंग समझते हैं. जैसे मैंने अभी आपको अपना ईमेल आईडी दिखाया था, या आप अपना ईमेल आईडी यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि ईमेल आईडी को अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, दोनों का मीनिंग सेम होता है. या हम कभी भी किसी को अपनी ईमेल आईडी बताते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि ये लोअर केस है या अपर केस है. तो इट मीन्स लोअर केस और अपर केस का मीनिंग सेम है, तो वो चीज कंसिडर की जाती है केस इनसेंसिटिव. ठीक है. अब आप अपने पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड में अपर केस लोअर केस मैटर करता है. तो पासवर्ड होता है केस सेंसिटिव. तो सिमिलर टू पासवर्ड, सी लैंग्वेज इज ऑल्सो केस सेंसिटिव. कि आपको ध्यान रखना है कोई चीज अगर अपर केस में लिखनी है तो अपर केस में ही लिखना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, वो एरर शो करेगा. और कोई चीज अगर लोअर केस में लिखना है तो उसको लोअर में ही फॉलो करें. नेक्स्ट इज सी इज फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज. तो फंक्शन का मतलब होता है एक टास्क, कोई भी टास्क परफॉर्म करना. तो सी लैंग्वेज के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है प्री डिफाइंड और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड. तो अब इसको अगर ह्यूमन बॉडी से रिलेट करें तो ह्यूमन बॉडी में भी दो तरह के पार्ट्स होते हैं. एक प्री इम्प्लीमेंटेड, जब आप पैदा होते हो तो आपको बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पहले से अवेलेबल होते हैं. बट जब कोई आपके डिजीज या बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर आपको कुछ एडिशनल पार्ट्स आपकी बॉडी में असेंबल करता है. लाइक पेस मेकर हो गया हार्ट के लिए, जब आपके फ्रैक्चर होता है तो रॉड इंसर्ट होती है, तो उनको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड पार्ट्स. ठीक है, डॉक्टर ने उसको इन्वेंट किया और आपको ठीक करने के लिए बॉडी में उनको यूज किया. तो सिमिलरली अगर आपको लगता है कि प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि सी में ऑलरेडी अवेलेबल है उससे आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नए फंक्शंस भी डिजाइन कर सकते हैं. तो कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पहले से लिखे हुए फंक्शन यूज करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम नए फंक्शन डिफाइन करेंगे. तो ये होता है सी की फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो ये बेसिक चीजें जो आपको सी के बारे में पता होनी चाहिए. अब बात करते हैं सी क्यों यूज करते हैं. तो फर्स्ट लाइन बोलता है सी वॉज डेवलप्ड टू इम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी यूज किया जा सकता है. देन सी इज ऑल्सो यूज टू डू एम्बेडेड प्रोग्रामिंग. तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को बिलोंग करते हैं बीटेक स्टूडेंट्स, वो बेसिकली अपने डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए सी और सी प्लस प्लस को यूज करते हैं. Then third is C is a base for advanced languages like C++, PHP, Java, C Sharp. तो अगर इन एडवांस लैंग्वेजेस को आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो अगेन आपको बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी, और वो है सी लैंग्वेज. एंड लास्टली सी इज यूज टू सॉल्व मैथमेटिकल कैलकुलेशन. तो मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम आप सी के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से सी को यूज किया जाता है, और 1970 में इंप्लीमेंट हुआ, बट स्टिल 2020 में भी हम इसको यूज करते हैं. तो कहीं पर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कहीं पर एम्बेडेड प्रोग्रामिंग के लिए, कहीं पर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर भी हम सी को आज के टाइम पर भी यूज करते हैं. देन दीज आर द फीचर्स. तो मेरे जितने भी वीडियो सीरीज में वीडियोस बनेंगे वो इन टॉपिक्स के ही अराउंड होंगे. ठीक है. तो अभी इन टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में समझ में नहीं आएंगे. बट इस वीडियो में हम कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड, ये शुरू के जो 4 पॉइंट है इनको कवर करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में आप बाकी टॉपिक्स को भी देख पाएंगे. और कुछ वीडियोस ऐसे भी होंगे जिसमें मैं आपको प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि हाँ बेसिकली सी में जो कोडिंग है वो कैसे की जाती है. तो अब स्टार्ट करते हैं. तो अब आप एज्यूम कर सकते हैं कि हम सी की बिगिनिंग कर रहे हैं. तो सी कैरेक्टर सेट. तो जैसे हिंदी और इंग्लिश सीखने के लिए आपको पहले ABCD या कै ख ग घ सिखाया जाता है, तो सिमिलरली सी लैंग्वेज के लिए आपको इन तीनों चीजों की नॉलेज होना जरूरी है. कि हम सी का कोई कोड लिखेंगे तो उसमें लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स जो कि अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स 0 to 9, और इन दोनों के अलावा जो कीबोर्ड पर स्पेशल सिंबल्स हैं उनको. तो इन तीनों को कंबाइन करके आप अपना कोड सी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये बेसिकली कैरेक्टर सेट है सी का.
तो तीनों चीजें आपको मालूम है, तो इसलिए इंडिविजुअली इनको और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ ये नॉलेज होना चाहिए कि हम इन तीनों की हेल्प से कोड लिख पाएंगे। अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। सो अब एग्जांपल लेंगे मैथमेटिक्स का। तो अब दो टर्म डिस्कस करने वाले हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो मैथमेटिक्स भी दो चीजों पर ही डिपेंडेंट है। आप कोई क्वांटिटी लेते हैं, या तो उसको डायरेक्टली कैलकुलेशन में यूज कर लेते हैं, या उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करके और आप उसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो अ कांस्टेंट इज अ क्वांटिटी विच डजंट चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो चार तरह के कांस्टेंट हैं जो सी प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है: इंटीजर, रियल, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। चारों के एग्जांपल सामने लिखे हुए हैं। इंटीजर आप इजीली समझ जाएंगे कि ऐसी वैल्यू जो बिना डेसिमल पॉइंट के हम लिखते हैं, लाइक 5, 0, -6। तो ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर रियल या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करें तो इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं। तो 2.5, -5.7 और एनी अदर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, जिसमें पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यू अवेलेबल होती है। थर्ड है कैरेक्टर। तो ये नया है आपके लिए, मैथमेटिक्स में अवेलेबल नहीं था। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है अभी के लिए कि सिंगल कोट्स में अगर एक अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल या डिजिट लिखा तो वो बन जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। और अगर एक से ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे? डबल कोट्स। तो लास्ट में जो हेलो, पर्सन डी, नम 1 2 लिखा हुआ है, इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उनको डबल कोट्स में लिखा, और उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। तो मेरे थर्ड वीडियो जिसमें डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा, उसमें मैं इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। ठीक है। तो आपको सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि चार तरह के कांस्टेंट होते हैं: इंट, रियल, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। और उनको कैसे लिखते हैं वो राइट हैंड साइड में मेंशन है। अब बात करते हैं वेरिएबल। तो जब आप अपना कोड लिखेंगे या प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको यूजर से इनपुट लेना होगा, फिर कुछ कैलकुलेशन करनी होगी, और फिर यूजर को रिजल्ट शो भी करना पड़ेगा। तो जो वैल्यूज यूजर इनपुट करता है वो तो होती है कांस्टेंट वैल्यूज, बट प्रोग्राम के अंदर उनको स्टोर करने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल। ठीक है। तो वेरिएबल होल्ड्स अ कांस्टेंट वैल्यू। देन सेकंड पॉइंट कहता है a variable can change its value during execution of the program। तो वेरिएबल टाइम टू टाइम, जैसे जैसे कैलकुलेशन आगे बढ़ती जाएगी, वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा। एंड वेरिएबल ऑक्यूपाइज सम मेमोरी स्पेस अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप टू स्टोर कांस्टेंट वैल्यू। तो वेरिएबल को कुछ मेमोरी एलोकेट होगी जहां पर जो कांस्टेंट है वो जाके स्टोर होगा। तो अब एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल है आपका घर। तो आपका घर तो है वेरिएबल। अब वेरिएबल हम बात कर रहे हैं नेचर, उसमें रहने के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से नहीं। तो वेरिएबल को आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं रैम और हार्ड डिस्क। ठीक है। सॉरी, वेरिएबल को आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं अपने घर के। ठीक है, वेरिएबल और आपका घर। अब वेरिएबल हम जो बनाएंगे वो बनेगा रैम या हार्ड डिस्क के अंदर, और आपका घर बना हुआ है अर्थ पर। ठीक है। वेरिएबल में स्टोर करेंगे कांस्टेंट वैल्यू, और आपके घर में आप रहते हैं। तो आप जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो हो गए कांस्टेंट, उनको रहने के लिए घर चाहिए। तो कांस्टेंट वैल्यूज को रहने के लिए वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल कहाँ बनेगा? मेमोरी के अंदर, रैम और हार्ड डिस्क। और घर कहाँ बनेगा? अर्थ पर। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है। तो जैसे आप अपने घर में अभी रह रहे हैं, आपने मान लो उसको सेल कर दिया किसी और को, तो वो उसमें रहने आ जाएगा। तो घर तो वही है, मतलब वेरिएबल वही है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो गई, ह्यूमन बीइंग चेंज हो गया। तो सिमिलरली कांस्टेंट और वेरिएबल प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं। तो कांस्टेंट एक फिक्स क्वांटिटी है जो किसी भी वेरिएबल में स्टोर हो सकता है, और वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट को स्टोर कर सकता है। ठीक। तो यहाँ पर एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर आप लास्ट लाइन देखें तो उसमें लिखा हुआ है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप बेसिकली बताता है कि मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है। ठीक है। तो जब आप डेटा टाइप वाला वीडियो देख रहे होंगे तो आपको वो डिटेल में समझ में आ जाएगा, और कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज और प्रैक्टिकली वहां पर समझ में आएगा। ठीक। तो अभी के लिए सिर्फ इतना मानो कि वेरिएबल होल्ड करता है कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, और कैलकुलेशन में उसको यूज कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल नेम। तो प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। तो अब थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइज के लिए मैं थोड़े से स्लाइड्स को स्किप करके आगे मूव करता हूँ। तो ये अपना सी का प्रोग्राम होगा जो अपन आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो अगर इसमें आप एक लाइन देखें, इंट एबीसी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर हम एक लाइन देखें, इंट एबीसी, एक मिनट,
ये मैंने लिया हाइलाइटर। अगर आप ये वाली लाइन गौर से देखें, इंट ABC, तो इसमें देखोगे कि ABC ये 3 है वेरिएबल्स, और जो इंट लिखा हुआ है वो है डेटा टाइप। तो हमने ABC वेरिएबल को यहाँ पर लिखा। अब जो वैल्यूज यूजर इनपुट कराएगा वो ABC 3 वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज करते हैं। तो अभी जब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करूंगा तो और उसको डिस्कस करेंगे। अब बात कर रहे थे वेरिएबल नेम की, तो हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए ABC। तो उन नेम्स के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप ईमेल आईडी बनाते हैं, तो ईमेल आईडी का जो यूजर नेम होता है उसको चूज करने के रूल होते हैं, पासवर्ड को चूज करने के रूल होते हैं। तो सिमिलरली वेरिएबल बनाने के लिए भी कुछ रूल होते हैं, और वेरिएबल मतलब वेरिएबल का नाम। तो अब ये बोल रहा है अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो जो वेरिएबल आप बनाओगे उसमें 3 चीजें ही हो सकती हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, और एक स्पेशल सिंबल हो सकता है जो कि है अंडरस्कोर। इसके अलावा कुछ भी नहीं। देन सेकेंड पॉइंट बोलता है इट मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो वेरिएबल का जो नाम है वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से। देन वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं आएंगे, जैसे हम ईमेल आईडी में स्पेस नहीं दे सकते, सिमिलरली वेरिएबल के नेम में भी स्पेस नहीं आएंगे। देन फोर्थ इज इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड। तो अब ये नया वर्ड है कीवर्ड, तो कीवर्ड अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी इस लाइन को स्किप कर देते हैं। देन वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिएबल और अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी केस सेंसिटिव है, तो वेरिएबल का नाम भी केस सेंसिटिव हुआ। तो अगर हम आगे बढ़े इस प्रोग्राम पर, तो आप देख सकते हैं ABC स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। तो हमने ABC को जहां भी यूज किया है वहां पर हमने इनको स्मॉल लेटर में ही यूज किया हुआ। अगर आप ऊपर इंट ABC स्मॉल में लिखेंगे और नीचे कैपिटल ABC लिखोगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स ऐसे वर्ड होते हैं जो रिजर्व्ड होते हैं। कंपाइलर जो सी का सॉफ्टवेयर होता है उसको पहले से पता होता है कि ये वर्ड कीवर्ड होगा, एंड कंपाइलर नोज द मीनिंग ऑफ कीवर्ड। देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स। तो ये उनकी लिस्ट है। तो अभी हमने देखा था एक लाइन यहाँ पर इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। तो वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कीवर्ड्स ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं, और अगर आपने रिजर्व वर्ड को एज अ वेरिएबल यूज कर लिया तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट है कीवर्ड्स की, मतलब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं, इनका मीनिंग फिक्स्ड होता है, आपको इनको एज इट इज ही यूज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और वर्ड आया कंपाइलर। तो सी जो हम इंस्टॉल करेंगे सी का सॉफ्टवेयर, वो बेसिकली कंपाइलर होता है। तो कंपाइलर के 2 काम होते हैं, एक तो आपके कोड में चेक करना एरर्स, अगर एरर्स हैं तो वो शो करेगा। एरर जब रिमूव हो जाएंगे तो आपका कोड बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी समझ में आती है, और फिर वो जो कंपाइलर या सॉफ्टवेयर है वो आपके कोड को रन भी करता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स की बात हो गई। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो एन इंस्ट्रक्शन इज अ सी स्टेटमेंट विच इज इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो जो सी का प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया, इनपुट आउटपुट लिया, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन। तो अगर हम एग्जांपल पर वापस आए तो आप देखोगे यहाँ बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है। ये पहला इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो ऐसे एक एक लाइन को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन। ठीक, और अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन के बाद, तो बात आती है प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम का डेफिनेशन क्या हुआ? अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन विच आर इम्प्लीमेंटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो अब ये पहला सी प्रोग्राम है, इसका टास्क क्या है, ऊपर ऊपर लिखा है कैलकुलेट सम ऑफ 2 नंबर। तो ये अपना मेन टास्क है, ठीक है, जो हमें सॉल्व करना है, और उसके लिए हमने बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं।